आजकल जब भी मैं मलाई से घी बनाती हूँ तो घी के साथ ही साथ घर पर पनीर भी बनाती हूँ और वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हैं। तो ये होममेड फ्रेश पनीर है, एकदम ताज़ा मलाई जैसा स्वाद। तो इससे हम दो रेसिपी बनाएंगे। तो हाफ़ तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पनीर के पकौड़े के लिए और हाफ़ मैंने लिया है पनीर के पराठे के लिए। तो क्वांटिटी कितनी आपको लेनी है ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़े से चटपटे करारे से पकौड़े बना लेते हैं। तो ताज़ा पनीर है, पीसेस आप मन चाहे कर सकते हैं। वैसे लेंथ वाइज भी पनीर की कटिंग से पनीर पकौड़ा अच्छा लगता है, या एकदम स्क्वायर शेप में बड़े बड़े भी अच्छे लगते हैं। या फिर अगर आपको चटनी भी बीच में लगानी है तो रिबन सैंडविच जैसा बना सकते हैं। पनीर में बीच में आप चटनी लगा सकते हैं, पर मैं नॉर्मल ही छोटे छोटे से पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि बेसन में लपेटने के बाद फिर वो और बड़े बड़े से भी हो जाते हैं। आधा जो पनीर मैंने लिया है इसको हम क्रम्बल कर लेंगे, इसके हम पनीर के पराठे बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा मलाईदार पनीर है। तो ये मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी है पराठे के हिसाब से, और इसको हमने साइड में रख लिया है। चलो अब बेसिक सी तैयारी कर लेते हैं। पहले बनाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े। तो जिसके लिए हम सबसे पहले बेसन का बैटर तैयार करेंगे और उसमें बहुत ही हल्के से मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब बेसन लिया है एक बोल में। बेसन कितनी क्वांटिटी है पनीर उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो बस अब इसमें हमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन को रगड़ के डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, और अब पानी डाल करके मिक्स करेंगे। पानी एक बार की ज़्यादा ना डालें बेसन में, क्योंकि बेसन फिर तुरंत से पतला हो जाता है। और स्पेशली जब हमें इस तरीके के पकौड़े बनाने हों जिनमें हमको बेसन की कोटिंग करनी है, तो बेसन पतला बिल्कुल भी ना हो, वरना वो एकदम ही पतले पतले से लेयर आती है बेसन की, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो एकदम गाढ़ा सा रखेंगे, बहुत गाढ़ा नहीं, मीडियम थिक कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसको खूब अच्छे से फेंट लेंगे और साइड में रख देंगे भिगो करके, जिससे बेसन का रवा भी खिल जाता है। और अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। पनीर का पकौड़ा एज अ स्टार्टर आप किसी भी बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। और शाम के या सुबह के मौसम के अंदाज को देखते हुए जब भी मन करे पकौड़े खाने का, तो आप ये पकौड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5-6 पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं बैटर में, और इनको हम इस तरीके से बेसन की अच्छी कोटिंग हो जाए और इसको ड्रॉप कर देंगे। वैसे ज़्यादातर मैं हाथों से ही ड्रॉप करना पसंद करती हूँ। आज जो जैसे ही मैंने उसको मिक्स किया ना बैटर को, तो वो बहुत अच्छा सा कोड हो गया था पनीर। मैंने सोचा अब मैं हाथ से उठाऊंगी तो ऐसा ना हो वो उतनी जगह से बेसन फिर गायब हो जाए, तो मैंने उसको ऐसे चम्मच से ही ड्रॉप कर दिया। फिर बड़ा मज़ा आया, एक एक करके सारे ड्रॉप हो गए। अब बाकी के जो पीसेज हैं उनको भी मैंने इसी बेसन के बैटर में डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर मतलब कोट कर लिया है बेसन का। और जो हमने फर्स्ट बैच अभी फ्राई करने के लिए डाला था उसको मीडियम लो फ्लेम में अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। ये इतने बढ़िया फूले फूले से, बाहर से बेसन की जो लेयर है वो बहुत अच्छी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट मलाई जैसा पनीर है। और ठीक वैसे ही सेकेंड बैच भी हमने बेसन के साथ लपेटते हुए पनीर को पकौड़ा ड्रॉप कर लिया है। पनीर के पकौड़े के लिए अंदर अगर आप स्टफिंग करना चाहें तो ऐसे पनीर के बीच में से नाइफ से कट लगाएं, फिर उसमें अच्छे से अंदर चटनी लगा दें, या 2 पीसेस कर लें पतले पतले से बिल्कुल, और उसमें फिर बीच में चटनी लगा लें। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, शेज़वान चटनी भी बीच में लगा सकते हैं। कोई भी स्पाइसी चटनी का फ्लेवर आपको देना हो तो बीच में 2 पनीर के बीच आप स्लाइस में सॉसेस लगा करके फिर सेम ऐसे ही बैटर में डिप कर सकते हैं। मैंने एकदम नॉर्मल सी बनाए हैं और ये गज़ब का टेस्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ पनीर के पकौड़े रेडी हैं, जिनकी जो शेप है वो देखने में आलू बंडा जैसी लग रही है। और मैं कट के दिखा रही हूँ, ये देखो ऐसी बड़ी सी पनीर की लेयर है और ऊपर नीचे पूरा बेसन की अच्छी कोटिंग हुई है। बेसन के पकौड़े पनीर के पकौड़े बनने के बाद बहुत थोड़ा सा बैटर लगा हुआ था उस कटोरे में। तो फिर मैंने क्या किया, ये छोटे छोटे से मंगोड़ियाँ बनाई हैं बेसन की, जो कि शुभम को बहुत पसंद है। मेरे बेटे को ना जैसे बाद में जब बेसन का पूरा आइटम बन जाए तो वो जो कढ़ाई में छोटे छोटे छितरे पितरे ऐसे बेसन के क्रंची क्रंची रहते हैं ना, वो उसको इतना पसंद है कि जो कढ़ाई में यूं ही छिटक छिटक के बनता है वो आइटम छिटका के बनाया गया है। उसको पसंद है।
तो मैं उसके लिए अक्सर ही बना देती हूँ। लास्ट में थोड़ा सा बचा होता है ना बैटर, तो देखो उसकी एक प्लेट ये तैयार हो गई है। पकौड़े पकौड़े तो उसे पसंद आए, पकौड़े तो खाए हम दोनों ने ही बाहर बालकनी में बैठ के खाया, बहुत मज़ा आया। लेकिन उसके लिए स्पेशली मैंने वो भी ड्रॉप किए छोटी छोटी सी, और वो बहुत करारी लगती हैं, छोटी छोटी सी फूली फूली सी, एकदम अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी, वो बहुत मज़ेदार हैं। वो कई बार ना जैसे हलवाई वगैरह के यहाँ भजिए पकौड़े मिलते हैं ना, तो वो अलग से भी रखे रहते हैं छोटे छोटे, तो शुभम को कई बार वो पसंद होते हैं, तो वो खाता है। तो ये हुआ पनीर का एक आइटम। अब दूसरा बनाते हैं पनीर के पराठे, जिसके लिए हमने बारीक काटा है हरा धनिया, बारीक हरी मिर्ची काटी है, अदरक को ग्रेट किया है और एक प्याज को हमने एकदम बारीक काट लिया है। ये क्रम्बल किया हुआ पनीर किसी भी मिक्सिंग बोल में लेंगे, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और एकदम ग्रेट किया हुआ अदरक, साथ में ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, जिससे इन पराठों में जान आ जाएगी। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़े से जीरे डाले हैं और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है। इसमें जीरा पाउडर भी डालेंगे और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। अब सबको मिक्स कर देंगे। आप इसमें चाट मसाला भी मिक्स कर सकते हैं या आमचूर पाउडर कुछ हल्के से खट्टेपन के लिए, या फिर अनारदाना मिक्स कर सकते हैं ना, तो कोई भी एक चीज़ मिक्स कर लीजिएगा। अब ये पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्सचर तैयार हो गया है, तो हमारी पनीर की फिलिंग तैयार हो गई है। इससे हम बनाएंगे पराठे। गेहूं के आटे में हल्का सा नमक डाल करके मैं हमेशा ही आटा गूँथती हूँ, और आटा थोड़ा पहले से गूँथ के रख दो पराठे बनाने के लिए। जब भी कोई स्टफ़ पराठा बनाना हो तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही था, एकदम नरम सा आटा है। उसकी बड़ी सी लोई ले करके हल्का सा सूखा आटा डस्ट करके बड़ी सी चपाती बेल ली। इसमें 2 बड़े चम्मच भर दिए पनीर की स्टफिंग, और इस तरीके से इनको अंदर की ओर ले जाते हुए फोल्ड करते जाएंगे दोनों ही साइड से। तो फिर ये स्क्वायर शेप दे रही हूँ मैं। आप इस तरीके से ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप दे सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल जैसे आलू का पराठा बनाते हैं गोल बना, थोड़ी सी लोई लेकर के पूरी, फिर अंदर से पैक करके फिर आप गोल बेल सकते हैं, जैसा आप बेलने चाहें। जब भी मैं इस तरीके से बेलती हूँ तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे ना स्टफिंग बाहर नहीं आती। ढेर सारी पैकिंग भी कर लो ना आप, स्टफ़ कर लो, तब भी पराठा बेलता है और फटता नहीं है। और बस अब सबसे अच्छी टिप होती है पराठे को एकदम करारा बनाने के लिए। पहले आप तवे पे पराठे को 90% सेक लो, मतलब वो पूरा सिक जाए तवे पर ही। लास्ट में आप उसमें घी डाल करके क्रिस्प कर लो उसको। तो ये मैंने सेकंड भी पराठे के लिए एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, चपाती, और इसमें फिर हम वही 2 चम्मच भर लेंगे पनीर की स्टफिंग। इसमें प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप टोटल ऑप्शनल है, प्याज स्किप कर सकते हैं। बाकी सारे जो भी चीज़ें आप खाते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। सेकंड पराठा भी हमने इसी तरीके से स्क्वायर शेप में ऐसे पैकिंग कर ली है, और इसको हल्का सा सूखा आटा लगा करके रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे। अगर उठने में आपको लगे कि वो टूट जाएगा, तो आप ऐसे चकले को खिसका करके भी हल्के हल्के से भी प्रेस करते जाएंगे। तो इसीलिए हल्का गीला आटा रखना चाहिए, मतलब बहुत कड़ा आटा नहीं रखें जब भी स्टफ पराठा बनाएं। यहाँ पर पराठा हमारा तवे पे बहुत अच्छा सिक चुका है। अब हमने लास्ट में डाला है घी, और घी लगा करके फिर पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए इसको पराठे को सेकेंगे। जैसे ही घी डालते हैं ना, तो पराठे में एक चमक सी आ जाती है, जो लाल लाल सा सिक रहा होता है बहुत अच्छा सा करारा करारा सा हो जाता है वो। और ये करारापन जो क्रस्ट होता है पराठों का, वो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। तो गर्मा गर्म ये पनीर के पराठे तैयार। आप चाहे ब्रेकफास्ट में बनाओ, लंच टाइम पे बनाओ, या डिनर टाइम पे बनाओ। आज ये था कि हमारा फुल डे पनीर का था प्रोग्राम, तो इसीलिए हो गया। सुबह वही बन गया पकौड़े। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी किसी दिन बनाएंगे पनीर के पराठे, क्योंकि सब्जी हमेशा बनती है, तो फिर वही लगता है ना, थोड़ा सा कभी चेंज भी करो। पनीर के पकौड़े तो मैं एक दिन और सोच रही थी, लेकिन बनते बनते रह गया। वो होता है ना, कई बार प्लान बनता है फिर कुछ और होके चेंज हो जाता है। तो आज कुछ ऐसा ही सीन था, तो फिर आज मैंने सोचा नहीं, आज बना लेते हैं। तो बस इसी तरीके से दूसरा पराठा भी सिक गया हल्का सा पलट करके। जब वो पराठा अच्छा तवे पे सिकता है ना, उसके बाद अगर आप घी लगाते हैं तो पराठे घी कम सोख करते हैं, और प्लस वो एकदम घी वाला स्वाद भी देते हैं। और बाहर से जो पापड़ी होती है पराठे की, वो एकदम करारी करारी सी होती है। किसी भी स्टफ पराठों में आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, चाहे गोभी का बनाएं, मूली का बनाएं, या आलू या पनीर का। और इस तरीके से स्क्वायर शेप में जब आप पैक करते हो तो बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और आप ये मिक्सचर बना के रख सकते हैं, आटा गूँथ करके भी बंद करके रख सकते हैं। जब सबको खाना है तब आप गरम गरम टाइम पे बना करके सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ है फ्रेश दही, जो कि ये भी मैंने घर पर ही जमाई थी, एकदम आइसक्रीम जैसी दही।
और एकदम फ्रेश होती है, तो इसमें खट्टापन नहीं होता और मीठी मीठी लगती है। चॉइस है कि आप चीनी के साथ पसंद करते हैं या फिर नमकीन पसंद करते हैं, तो इस तरीके से आप रायता मसाला, भुना जीरा, मिर्ची, नमक डाल करके सर्व कर सकते हैं। तो पनीर के पराठे के साथ मक्खन है और दही है, और ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चाहे आपको डिनर टाइम पे खाना हो या ब्रेकफास्ट में या लंच, जब मन करे तब बना सकते हैं। और ये मैं खोल कर दिखा रही हूँ आपको, ये देखो। इस तरीके से बेलने से होता क्या है, पूरी स्टफिंग प्रॉपर पराठे में साइड्स में भी जाती है। और बस गर्मा गर्म पराठे एंजॉय करो। बाहर तो कितनी हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ जो है ना, पेड़ पौधे जितने भी हैं कॉलोनी के, हरे भरे हो चुके हैं, पूरे ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। बारिश की अच्छी पानी की सिंचाई हुई है पौधों में इस बार, मतलब हर तरफ पानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हुआ है ना। आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही होगी, कैसा लग रहा है सबके यहाँ मौसम, बताना ज़रूर। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दोनों मीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके पास्ता और वेजिटेबल्स बॉईल कर लें। फिर साथ में उसी कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें और इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, सबको डाल करके मिक्स करके भून करके पका लेंगे। और साथ में डालेंगे मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और साथ में नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल डाल करके भी भूनेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डालें, मिक्स करें और गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।